नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं, लेकिन वो पोजीशंस शॉर्ट पोजीशन जो बनी हुई थी वो लो वॉल्यूम के साथ बनी हुई थी। लेकिन हाँ, शॉर्ट पोजीशंस थी तो वो हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया था और आपको बताया भी गया था कि यहाँ पे मार्केट के अंदर बेरिश ही रहना है। अभी अगर मार्केट अंदर बाउंस भी करता है तब भी अपने को बेरिश ही रहना है, सेल हाई ही करना है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस फेवर में नहीं है अपसाइड के। तो दोस्तों, ये वाली चर्चा जो है हमारी इस वाली वीडियो के अंदर हुई थी, डेफिनेटली आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि हमने फ्राइडे को पोस्ट कर दिया था अपना ये वाला वीडियो। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हुआ और अब आगे क्या हो सकता है, उसकी चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ना हर वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देता हूँ और आपको लाइव मार्केट के अंदर डाटा किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है, वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल को बताता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी कि लाइव मार्केट के अंदर डाटा किस टाइप का है। वहाँ पे लोग जो है ये सोच के आते हैं कि भाई मुझे टिप्स मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ। वहाँ पर केवल और केवल आपको लाइव मार्केट की कंडीशन पता लगती है, तो आप वहाँ पे सेफ रह सकते हैं, मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में बैठने से वहाँ पे बच सकते हैं। बस आपको वही हेल्प वहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था जब मार्केट यहाँ पे फ्राइडे को क्लोज किया था कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है और मार्केट के अंदर यहाँ पर प्राइजेशन जो था वो बेयरिश दिख रहा था। प्राइजेशन जो है अब और भी ज़्यादा बेयरिश नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके हम रखे थे बहुत टाइम से, आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखा भी रहा था, तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो अभी यहाँ पर ब्रेक होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों, हम कभी भी किसी भी ट्रेंड लाइन को तब तक ब्रेक नहीं मानते हैं जब तक कि वहाँ पर एक फुल कैंडल जो है उस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं बन जाती है। दोस्तों, ये हमारा रूल है, ये हमारा टेक्निकल का पार्ट है। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को अगर याद नहीं रखेंगे तो आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से हमने ड्रॉ किया हुआ है ये शायद ब्रेक हो चुकी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन के चक्कर में गलत ट्रेंड के अंदर भी बैठ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो थी वो किस तरीके की बनी है आप चेक कर सकते हो, यहाँ से खुद भी अपने चार्ट के बना सकते हो। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, तो यहाँ पर वो एक बार यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है, दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है, तीसरी बार यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर ये चौथी बार ये टेस्ट हो रही है। दोस्तों, इट इज़ वेरी मच क्या कहते हैं उसको, हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर मार्केट जो है वो इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए फुल रेडी हो सकती है अपकमिंग डेज के अंदर। लेकिन जब तक हम, आपको अभी भी मैंने क्लियर कर दिया है कि जब तक हम यहाँ पर फुल फोर ऑल जो चार पार्ट होते हैं ना कैंडल के, ओपन हाई लो क्लोज, जब तक ये चारों पार्ट जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे ना बन जाएं, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक हुआ नहीं मानेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। दोस्तों, प्राइडिक्शन जो है वो अब बिल्कुल ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास मार्केट है, तो ये सपोर्ट के आसपास हमको बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना के रखनी चाहिए जब तक कि हमको कंफर्मेशन नहीं मिल जाए। शॉर्ट पोजीशन अगर बनानी चाहिए तो वो हमेशा रेसिस्टेंस के आसपास बनाना चाहिए। हमने आपको अपने पुराने वीडियोस में कहा भी था कि भाई रेसिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा था, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस दिखा अपने को, तो यहाँ पर हमने आपको पहले से ही बताया था कि रेसिस्टेंस है, आपको लॉन्ग पोजीशन बुक करनी चाहिए। जिन्होंने किया होगा बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया होगा तो आज वो पेन में होंगे। दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल जो है अपने को अगर कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग के पर्पज से भी देखें तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल इस वक्त, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता वनडे के चार्ट के ऊपर, जब तक फुल कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं मिल जाती, तो यहाँ पर इस एरिया के आसपास जो है अपने को फ्रेश शॉर्ट पोजिशन बनाना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। हाँ, कंफर्मेशन अगर मिल जाएगी तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा, उसकी दिक्कत हमको नहीं है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर एक ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको, तो 750 के आसपास ये लाइन मैंने खींचा हुआ है। तो ये लाइन क्या बता रही है कि यहाँ पे इसी लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन होके इसी लेवल के ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पर जो है ये लाइन भी एक सपोर्ट का काम कर सकती है। यहाँ पर पहली बार यहाँ पर सपोर्ट मिला, दूसरी बार सपोर्ट मिला, तीसरी बार सपोर्ट मिला, अब ये चौथी बार ये सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा तो मतलब ये मार्केट आपको खुद बता देगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मार्केट है वो अब सपोर्ट के आसपास है, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा। देखिए, ऑलरेडी तीन तीन बार टेस्ट हो चुकी है ट्रेंड लाइन भी और ये सपोर्ट लाइन भी, तो तीन से ज़्यादा बार जब भी कोई भी लाइन या कोई भी ट्रेंड लाइन
चाहे वो सपोर्ट की हो, चाहे वो रेसिस्टेंस की हो, जब वो टेस्ट हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब वो ब्रेक कैसे होगी, वो ब्रेक ऊपर जाके एक बार फिर दोबारा ब्रेक होगी या वो डायरेक्टली ब्रेक होगी, वो मार्केट खुद बताएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभी भी जो है वो यही है कि अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो वहाँ पर मार्केट के फिर दोबारा से नीचे आके और ये सपोर्ट को तोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैवी हैं, क्योंकि डाटा पॉइंट्स भी यही बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पैनिक मत कीजिएगा कि अगर यहाँ पे अगर थोड़ा-सा ऊपर भी चला जाए मार्केट, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को यहाँ पर नीचे आना ही है, क्योंकि डाटा पॉइंट्स उस तरीके के पहले से ही बता रहे हैं। मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर बताया हुआ है कि 31 मार्च तक आपको यहाँ पे सेफ रहना है मार्केट के अंदर, और जितना सेफ आप रहेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। साथ में मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस के अंदर, 31 मार्च तक आपको वॉलिडिटी जो है वो भयंकर वाली मिलेगी। तो वॉलिडिटी आप देख ही रहे होगे कितनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स यहाँ पे दिखने को मिल रही हैं, और आपको ना तो चांस मिलता है ट्रेड में, मतलब अगर आप किसी ट्रेड में फँस जाते हैं तो आप वहाँ पे आपको चांस भी शायद ना मिले वापस बाहर निकलने का। तो ख़्याल रखिएगा, यहाँ पर अल्टीमेटली ट्रेंड जो है वो अभी बेयरिश ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मार्केट अपने सपोर्ट के आस-पास खड़ी है, और कन्फर्मेशन हमें कैसे लेनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आए, रिलीफ रैली आए, तो वो यहाँ पर इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है, और ये गैप जो है वो है 17,300 के आस-पास। तो कभी भी अगर रिलीफ रैली आए तो वो थोड़ी बहुत आ सकती है 17,300 तक की। लेकिन अल्टीमेटली आपको यहाँ पर, मैं तो पर्सनली अपसाइड मूव्स इस वक्त कैप्चर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ अपसाइड मूव्स को। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे फॉलोअर्स इस चीज़ को जानते भी हैं, और मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी यही बोला हुआ है कि हम अपसाइड मूव्स बिल्कुल भी यहाँ पे कैप्चर नहीं करेंगे। साथ में मैंने अपने मेंबर्स को भी यही चीज़ बोली हुई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपसाइड मूव्स कभी नहीं आ सकते, जी हाँ, आ सकते हैं। मार्केट जब नीचे गिरती है तो ऐसे जिगजैग करके नीचे गिरती है, याद रखिएगा। तो अपसाइड मूव्स को आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। अपसाइड मूव के चक्कर में आप जब फँस जाएँगे यहाँ पर, या फिर ऐसे यहाँ पे फँस जाएँगे, तो आपका मार्केट में हालत ख़राब हो सकती है। तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेयरिश ही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपसाइड मूव आएँगे तब भी हमें यहाँ पे अपसाइड मूव को कैप्चर नहीं करना है, और अगर करना भी है तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही करना है। इस बात का ख़्याल ज़रूर रखिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाइंड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक डाउन साइड ट्रेंड अभी बरकरार है। दूसरी चीज़, ये वाला गैप जो है फिल करने के लिए मार्केट कभी भी आ सकता है, तो वो शायद 2 दिन बाद आए या फिर मतलब 4-5 दिन बाद आए, लेकिन आ सकता है, क्योंकि गैप्स हमेशा फिल होते हैं। ये मार्केट की थ्योरी है। तो अगर गैप्स फिल होने के लिए मार्केट बाउंस करे, रिलीफ रैली दिखाए, तो यहाँ पे सरप्राइज़ भी मत होइएगा, लेकिन अपने को यहाँ पर सेल ऑन राइज़ ही करना है, ठीक है? इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर इंट्राडे बेसिस के ऊपर यहाँ पर अब मार्केट जो है आपको सपोर्ट के आसपास मिल रहा है। यहाँ से बाउंस करके अगर ये गैप फिल करने के लिए जाए मार्केट, तो प्लीज़ डू नॉट सरप्राइज, बिकॉज़ यहाँ पर ये टेक्निकल का पार्ट है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन करने की बिल्कुल फुल मूड में बैठा हुआ है, और मार्केट का ये वाला जो सपोर्ट है ये भी फुल मूड में यहाँ पे बैठा हुआ है मार्केट का, कि यहाँ पर अब मार्केट इनको तोड़ने के बिल्कुल मूड में है। लेकिन ये तोड़ेगा कैसे? मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आएगा जब तोड़ेगा, या फिर डायरेक्टली तोड़ देगा, तो आपको मार्केट खुद बता देगा। दूसरी चीज़, हमारा काम है यहाँ पे पोजीशंस चेक करना। पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पर अब बताएँगी कि हमको किस तरीके का यहाँ पे सिग्नल मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अब देखिए, लास्ट 2 दिन से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे 11 तारीख को शॉर्ट पोजीशंस बनी थी, लेकिन वॉल्यूम जो था वो काफ़ी कम था। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस जो थी, कम से कम हम सही डायरेक्शन में बैठे हुए थे, और जब मार्केट ऊपर गई थी वहाँ पर भी मैंने आपको अपडेट किया था कि वहाँ पर जो मार्केट ऊपर जा रही है वो केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग की वजह से जा रही है। वहाँ पर कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी हुई थी, और मैंने आपको अपडेट भी किया था, अगर फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी लॉन्ग साइड की, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर सेगमेंट में, लेकिन वो नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर जो 3 दिन मार्केट ऊपर गई, 17,600 तक मार्केट ऊपर गई, तो वो केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग की वजह से गई थी। तो वो वहाँ पर ऐसे मूव्स को हम लोग यहाँ पर मतलब सस्टेनेबल मूव नहीं मानते हैं। साथ में वॉल्यूम्स के डाटा भी काफ़ी ज़्यादा वीक थे वहाँ पर। तो बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर गई थी, शॉर्ट कवरिंग की वजह से गई थी, तो वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं किया, और उसके नीचे जाके मार्केट अब मतलब क्लोज किया है आज के दिन। और वो क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो डाटा पॉइंट्स है वो अपना काम करते ही हैं। यहाँ पे हो सकता है 2-3 दिन यहाँ पे लेट हो जाए, लेकिन डाटा पॉइंट्स के ऊपर भरोसा रखना और उनके बेसिस के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आज भी बनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो शॉर्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। साथ में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या कहते हैं, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों।
तो यहाँ पर हम लोग अपना फाइल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कंसोलिडेटेड शीट मिली हुई है और यहाँ पे कंसोलिडेटेड शीट के अंदर आपको देखना मतलब 16,840 के ऊपर हम खड़े हैं और यहाँ पर कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर आपके एफआई जो है वो यहाँ पे सेल ऑफ कर रहे हैं। डीआईआईस कुछ खास बाइंग नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वो एलआईसी के आईपीओ के लिए यहाँ पर अपने पैसे को सेव कर रहे हैं। तो वो एलआईसी के आईपीओ के बारे में चर्चा है जो हम इस वीकेंड के वीडियो के अंदर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर्स भी अपना माल बेच रहे हैं। यहाँ पर भी ये पूरे साल उन्होंने बाई नहीं किया है, कुछ बैंक खास नहीं किए। इन्होंने 10,800 करोड़ से ऊपर की सेलिंग कर डाली है प्रोप्राइटर्स ने। और साथ में एफआईआईस ने पूरे साल अभी 2021 के अंदर, अप्रैल 2021 के अंदर से अभी तक 1,41,000 करोड़ के आसपास जो है उन्होंने वो यहाँ पर सेल ऑफ कर दिया है। तो टोटल मिला के जो प्रोफेशनल लोग हैं एफआईआईस और प्रोप्राइटर्स वो यहाँ पर फुल बेरिश हैं इक्विटी सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पर कुछ भी बाइंग यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रही है। दूसरी चीज अगर हम प्रोप्राइटर्स की बात करें, वो ऑप्शंस के अंदर वो लोग यहाँ पर अभी फुल बेरिश हैं, तो उन्होंने कॉल राइटिंग इंक्रीज कर दिया है। साथ में फ्यूचर्स के अंदर भी वो नेगेटिव हो चुके हैं। तो मतलब ये कैश में भी नेगेटिव है, ये ऑप्शन में भी नेगेटिव है और ये फ्यूचर में भी ये भी नेगेटिव है। तो प्रोप्राइटर्स यहाँ पर फुल बेरिश है। साथ में यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत पोजीशन उन्होंने इंक्रीज भी की है एफआईआईज ने, लेकिन यहाँ पर कॉल बाइंग डिक्रीज की है उन्होंने, पुट बाइंग भी डिक्रीज की है इन्होंने। यहाँ पे कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शंस में यहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। कौन? एफआईआईज। ऑप्शन में कौन एक्टिव है? यहाँ पर केवल और केवल प्रोप्राइटर्स ही एक्टिव हैं। एफआईआईज जो है वो यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर भी कोई खास मेजर शॉर्ट पोजीशंस अभी नहीं है इनकी। तो एफआईआईज यहाँ पर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों के अंदर ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आते हैं दिखाई, लेकिन प्रोप्राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पर वो, और वो फुल यहाँ पर बेयरिश हैं। डीआईआईज जो हैं वो यहाँ पर हेज करने के लिए पोजीशंस एक फ्यूचर्स की ऐड कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो, मतलब कुछ नहीं करे, वो 800 पोजीशन को यहाँ पे माना नहीं जाता है, बट अल्टीमेटली दे आर एक्चुअली इन द बेयरिश साइड जस्ट टू हेज द इक्विटी मार्केट। रिटेल की बात करें तो रिटेल यहाँ पर फुल अब उसको मतलब ये बिलीव हो चुका है कि यहाँ पर जितनी बार ये मतलब होता क्या है, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। साइकोलॉजी का पॉइंट है, तो साइकोलॉजी अगर आप समझेंगे तो शायद आपको ज़्यादा मतलब सुविधा होगी। होता क्या है, देखिए मार्केट जब जब सपोर्ट के आसपास आता है तो यहाँ पे बाउंस कर जाता है। ये देखिए पहली बार बाउंस किया, दूसरी बार बाउंस किया, तीसरी बार बाउंस किया। तो जब मतलब होता क्या है कि रिटेल ट्रेडर को नहीं पता, टेक्निकल का पॉइंट जो है कि वो जो भी 3 से ज़्यादा बार कोई भी लेवल टेस्ट हो जाता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो रिटेल के तो मतलब लर्निंग के ऊपर वैसे भी ध्यान नहीं देते हैं, वो टिप्स के ऊपर चलते हैं। तो अल्टीमेटली अब यही हाल है कि मतलब इतना मतलब अब सपोर्ट के आसपास जब मतलब मार्केट है तो वो अब फुल बुलिश हो रहे हैं। और मतलब वो मैं आपको पहले बता रखा है कि भाई ये 3 से ज़्यादा बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो मतलब इसके अगर ब्रेक होता है तो भाई यहाँ पर इसके अंदर सबसे नुकसान जो ज़्यादा होगा वो रिटेल ट्रेडर का ही होगा। तो बस हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, कंफर्मेशन के साथ ही हम यहाँ पे काम करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम काम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त जो है रिटेल ट्रेडर बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है। फ्यूचर्स के अंदर भी, ऑप्शंस के अंदर भी इन्होंने कॉल बाइंग भी भर भर के करी हुई हैं, और कॉल सेलिंग जो है वो उन्होंने थोड़ी बहुत डिक्रीज की है, थोड़ी बहुत इनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली रिटेल ट्रेडर बहुत बुलिश है, प्रोप्राइटर्स यहाँ पर बेयरिश है। एफआईआईज यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिल्कुल कुछ नहीं करा, लेकिन वो भर भर के यहाँ पे इक्विटी को सेल कर रहा है, जो कि एक बेयरिश साइन है एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और डीआईआईज मार्केट को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, बट दे आर एक्चुअली फेल्ड टू सपोर्ट द मार्केट, मतलब टू स्टॉप द मार्केट। आज आपने देखा ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो डाटा पॉइंट्स अल्टीमेटली यही बता रहे हैं कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स की लंका शायद लग सकती है अपकमिंग कुछ दिनों के अंदर। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जब तक बेरिश नहीं होंगे, जब तक मार्केट कम से कम ऊपर नहीं जाएगी। तो कल अगर मतलब सिंपल सी बात यही है कि जब तक इनको बेरिश होना जरूरी है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो जब तक ये नहीं होंगे बेरिश तब तक मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगी। तो अल्टीमेटली डाटा जो है वो अभी भी बेयरिश है, फ्यूचर्स जो है वो अभी भी बेयरिश है, और कौन बेयरिश है यहाँ पे वो भी आपको पता लग चुका है। कैश फ्लो जो है वो अभी भी कैसे भी करके वो रिटेल ट्रेडर की हेल्प से केवल और केवल बाइंग मतलब पॉजिटिव रखा जा रहा है। तो यहाँ पर कैश फ्लो भी यहाँ पर अभी भी आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ये नेक टू नेक चल रहा है मार्केट से कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेन फटाफट से देख लेते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो ऑप्शन चेन आपको दिखेगा। तो ऑप्शन चेन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन चेन क्या देख रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं। तो 17 ऑफ फरवरी की ऑप्शन चेन है। तो 17 ऑफ फरवरी की ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ्रेश एक्टिविटीज़ जो हुई हैं यहाँ पे हुई हैं।
टोटल 90% से ऊपर जो फ्रेश फ्रेश एक्टिविटी कॉल लेटर्स की यहाँ 17,000 के ऊपर है, और कॉल राइटिंग किसने की है, प्रोप्राइटर ने की है, हमने अभी देखा भी। और 17,100 के ऊपर जो है वो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो 17,000 से लेके 17,100 के आसपास डेफिनेटली मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी बुलिश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर कोई स्पाइक भी अगर आता है तो। अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ क्या है कि ये पोजीशंस क्लोज हुई हैं, तो ये लोग लॉस में हैं, जिन लोगों ने इनको पोजीशंस को क्लोज किया, क्योंकि आज गैप डाउन भी हुआ था, तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज कर पाएँ, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर पाएँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो इन लोगों ने अपना वीकली पोजीशंस लॉस में काटी हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो हैवी पुट बाइंग हो रखी थी, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि 17,000 और 17,100 के ऊपर जो है हैवी पुट बाइंग भी हो रखी थी, तो वो हैवी पुट बाइंग जो है वो उन्होंने भी अपनी पोजीशंस क्लोज की, और जो हैवी पुट सेलिंग की थी, जो पुट सेलर थे, जो कि रिटेल ट्रेडर्स थे, उनका स्टॉप लॉसेस हिट हुआ है, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज की हैं, और यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है किसने, जो यहाँ पर 17,100 और 17,000 के ऊपर पुट बायर बैठे हुए थे। तो उनकी तो आज चांदी हो गई, जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाइंग करके बैठे हुए थे जो लोग, और वो लोग कौन थे, वो एफआईआईज लोग ही थे, हमने देखा भी था। तो अब यहाँ पर ये पोजीशंस क्लोज होना शुरू हो चुकी हैं। 16,500 और 16,300 इन पर पोजीशंस क्लोज होनी शुरू ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो ये साइन भी होता है कि हम बॉटम के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो ये बॉटम कैसे बनेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो मतलब लेकिन इस वीक के अंदर हम बिल्कुल बॉटम, मतलब 16,500 से लेकर 16,300 के बीच में अगर मार्केट मिले, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल भी बेरिश नहीं होऊंगा, ये बात ख्याल रखिएगा, मेरा पर्सनल टेक है यहाँ पे ये। तो ये 16,300 से लेकर 16,500 के बीच में मैं यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बिल्कुल भी नहीं होगा फेवरेबल, हम शॉर्ट बिल्कुल साइड में नहीं होंगे, क्योंकि अभी का डाटा वो चीज़ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमको अब डाटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि हम धीरे धीरे बॉटम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी वीकनेस अभी भी बाकी है, तो वो वीकनेस जो है वो कल भी आपको शायद बरकरार होती हुई नजर आए, लेकिन 16,500 के आसपास कम से कम हम थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि हमको वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी अगर रिवर्सल हुआ ये, और ये गैप फिल करने के लिए हुआ रिवर्सल, तो वहाँ से भी आपको 700-800 पॉइंट ऊपर के अपसाइड मूव मिल सकते हैं। ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ना सीधे नहीं गिरती है, वो मार्केट ऊपर नीचे करके जाती है, ख्याल जरूर रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो निफ्टी के ओवरऑल हमने हर तरीके से चर्चा कर ली है, तो हमको लेवल्स भी समझ में आ गए हैं ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो अब हम फटाफट से बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, शायद ये अपलोड नहीं हो रहा है, तो एक मिनट रुकिएगा। तो बैंक निफ्टी ये है, एक मिनट रुकिए। ओके दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। बैंक निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली, तो अब अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास, अब आपके पास केवल एक ही लेवल बचा, वो लेवल है दोस्तों ये लेवल, मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है देख लेते हैं। यही एक सपोर्ट का लेवल है, तो 36,300 के आसपास सपोर्ट है, और लास्ट सपोर्ट जो मिलेगा वो 36,000 के आसपास ही मिलेगा। वो भी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये वाला लेवल 35,900 के आसपास। ठीक है, तो 35,900 के आसपास भी आपका एक, 35,800 के आसपास सपोर्ट है, सॉरी। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट का रेंज है, तो यहाँ पर भी काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, देखिए काफ़ी कंसोलिडेशन इस रेंज के अंदर हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और यहीं से बाउंस किया भी था, तो अभी भी थोड़ा डाउन साइड मूव बाकी बचा है। तो ये जो रेंज है जो मैं आपके सामने 36,300 से लेके 35,800 के बीच में जो 500 पॉइंट की जो रेंज मिलेगी आपको, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिले, और यहाँ पर भी याद रखिएगा एक गैप छूटा हुआ है। तो जो जो यहाँ पर मतलब सिंपल सी हमको ये देखने को मिल रहा है, डाटा पॉइंट्स अभी बियरिश हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम सपोर्ट के आसपास जा रहे हैं। जैसे जैसे हम सपोर्ट के आसपास जाएंगे, वहां पर हम फ्रेश पोजीशंस शॉर्ट साइड की बनाने से डरेंगे, जब तक हमारा ये सपोर्ट जो है वो टूट के नीचे ना चला जाए। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा निफ्टी के अंदर सपोर्ट जो है वो 17,300 से लेके, मतलब ऑप्शन चेन के ऊपर जो सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000, 17,300, 16,300, सॉरी 16,300 से लेके और 16,500 के बीच में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और बैंक निफ्टी के अंदर ये चीज नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो डाटा पॉइंट्स आपको लाइव मार्केट में मिलेंगे, लेवल्स आपको यहाँ मिल चुके हैं, डाटा अभी भी बेरिश है, और मार्केट अगर थोड़ा बहुत बाउंस भी करे तो भी आपको बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि कंफर्मेशन आपको ना मिल जाए डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर अभी भी मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है, एंड
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।